जन आक्रोश यात्रा महाघिराव कल सवाई माधोपुर में होने जा रहा है। माननीय सीपी जोशी जी, हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, हमारे लीडर अपोजिशन राजेंद्र राठौर जी उसमें शिरकत करेंगे। राजस्थान की सरकार ने जो भ्रष्टाचार, जो दुराचार, जो पेपर लीक, किसी भी तरह की, मुझे लगता है सारी सीमाएं उन लोगों ने पार कर दी। उसके लिए पूरे प्रदेश भर में हमारा जन आक्रोश महाघिराव के कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी विधानसभा स्तर पर, और अब निश्चित तौर पर यह महाघिराव के माध्यम से सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश है वो लोगों में फूट कर बाहर आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह तय हो गया कि कांग्रेस सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और सवाई माधोपुर ज़िले में जैसे हालात बन गए हैं, उन हालातों के ऊपर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और लीडर अपोजिशन खुलकर सरकार का घिराव करने वाले हैं। निश्चित तौर पर हमने विधानसभा में भी घेरने का काम किया और ज़मीन पर भी घेरने का काम किया। जिलाध्यक्ष महोदय, आप क्या कहेंगे? बंधुओं, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रदेश मंत्री जी ने बताया, 4.5 साल के कांग्रेस के कुराज में जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है, उन सब घटनाओं को लेकर राजस्थान की जनता जो पीड़ित है, उस पीड़ा को उजागर करने के लिए, उसमें आक्रोश व्यक्त करने के लिए राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष कल और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का पधार रहे। आप सभी से भी मेरा आह्वान है, आपके मीडिया के माध्यम से मेरा आह्वान है, सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। और आज कल का हमारा वो कार्यक्रम है, कल प्रातः 11 बजे सभी लोगों को पधारना है। हम आपसे भी उम्मीद करेंगे, आपसे भी निवेदन करेंगे, आप सब भी वहाँ पहुँचें। जिलाध्यक्ष महोदय, रिसेंटली अभी जो मामला सामने आया था, गंगापुर की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल है और गंगापुर नगर परिषद के सभापति है, उनके लिए जो ये मामला सामने आया, इसके बारे में क्या कहोगे? आपने, मुझे पता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। गंगापुर की राजनीति में हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन तथा नगर सभापति निष्ठावान ईमानदार सभापति हैं। जिस प्रकार से मानसिकता से यहाँ के विधायक महोदय ने जो ये कृत्य करवाया है, उसकी हम घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं तो ये और चाहूँगा कि स्थानीय विधायक आदरणीय रामकेश जी इस बात का जवाब दें कि उन्होंने जो आप सबने भी चर्चित मुद्दा बना है सबके बीच में, कि यहाँ इस डिप्सा रोड पर के पास में बाईपास पर एक पेट्रोल पंप है उनका, उस पेट्रोल पंप पे भी जो पट्टा है या नहीं है, और पट्टा है तो कैसे बना है, और बीच बाजार में उनकी 4 मंजिला इमारत बनी हुई है, क्या उसका उन्होंने निर्माण स्वीकृति ली है? क्या ये जानकारी वो देंगे जनता के बीच में आकर के? क्या ये वो जानकारी देंगे कि आज की तारीख में गंगापुर शहर के चारों ओर, शहर के चारों ओर जिस प्रकार से सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और कब्जे करवाए जा रहे हैं, क्या इस बात का जवाब देंगे यहाँ के विधायक महोदय? बिल्कुल निरर्थक और बेबुनियाद बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभापति को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम विधायक महोदय से हम ये आग्रह करेंगे, यदि हमारी बात में दम हो, आज बताइए विधायक महोदय ने पूरे 4 साल में कौन सा काम ऐसा विकास का करवाया जो वो अपने आप लोगों के बीच में आकर या जनता के बीच में आकर कहेंगे भाई ये काम मैंने विकास का करवाया? एक काम गिना दे। नहीं, हम गिनाते हैं हमारी पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो काम किए गए। आप बताइए, उनके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, न उन्होंने कुछ किया। और लास्ट में जब अंतिम चरण चल रहा है कांग्रेस सरकार का, है ना, और उनके कार्यकाल का, तब उन्होंने एक ऐसा एक झुंझुना पड़ा दिया गंगापुरी जनता को, जिला बना दिया, जहाँ धरातल पर आज तक कोई कार्रवाई हुई और न होगी। और उसके बाद में इधर इससे ज़्यादा और जगह क्या किया उन्होंने,
कि हमारे सभापति को ऐसा षड्यंत्र करके इस तरह से फंसाने का काम किया। पहले मैंने पहले भी कहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। आदरणीय विधायक महोदय, एक बार आप भी जवाब दीजिए कि आपने जनता की गंगापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या दिया है। ये भी बताइए कि आपने ये जो पट्टे लिए हैं, आपने ये अट्टालिकाएं खड़ी की है, इनकी परमिशन भी है कि नहीं आपके पास में? आपने गंगापुर के 4 बजे जिस प्रकार से जमीनों पर आपके सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है आपके राज्य में, क्या आपको पता है? कभी आपने इनकी जांच करवाई है? आप करवा सकते हैं? ये हम आपसे इसलिए इन सब बातों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प करके जा रही है, हमारे सभी कार्यकर्ता। क्या कल 4 मई को जिला कलेक्टर के सामने भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और जनता, आम जनता सुबह 10 बजे वहाँ पहुंचकर जनाक्रोश व्यक्त करेगी और वहाँ के हमारे जो वहाँ कलेक्टर महोदय उनको ज्ञापन देगी और इस सरकार को चेताने का काम करेगी। अच्छा, कहीं यदि राहत कैंपों की बात करें जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो चलाए गए हैं, कहीं ना कहीं कल एक रिसेंटली मामला आया था कि एक महिला 4 घंटे तक विनती करती रही हमारा नंबर ले लो, लेकिन वो उस बुजुर्ग महिला का नंबर नहीं लिया। कहीं ना कहीं ये राहत नहीं आहत कैंप दिखने में आ रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो स्वच्छता मिशन की योजना हो, घर घर अनाज पहुंचाने की बात हो, आज कोई राज्य सरकार से पूछे राज्य सरकार द्वारा वितरित होने वाला अनाज कितने महीने से बंद है, गहलोत साहब अगर इसका ही आकलन कर लेते तो ये राहत कैंप की बात नहीं करते। केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनवा के खुद ये जो वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, राजस्थान की जनता पागल नहीं है। राजस्थान की जनता के समझ आ रहा है ये राहत कैंप नहीं, लूट कैंप है। इस लूट कैंप के माध्यम से पट्टों के पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, भूमि पे अतिक्रमण हो रहा है, तुरंत राहत देने की बात पे तुरंत कब्जे हो रहे हैं। ये राजस्थान के अंदर सैकड़ों उदाहरण इन 5 दिनों में आ गए हैं। धन्यवाद। जैन साहब, आप भी कुछ कहना चाहोगे क्या? कल हमारे जन आक्रोश महाघेराव जो जिला मुख्यालय पर है, उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ वो शिरकत करेंगे, सबको मार्गदर्शन देंगे और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता 10 बजे कलेक्ट्रेट के सामने वहाँ पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में इस कांग्रेस सरकार ने 3 वर्ष तो अपनी कुर्सी बचाने में लगा दी, एक दूसरे को आपस में जो इनके मनमुटाव चल रहे हैं और जिस तरह से जनता को अंदर इन्होंने लूट खसोट मचा रखी है, ये कांग्रेस सरकार के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी और राजस्थान से भगाएगी।